जय श्री कृष्ण। हैप्पी 2024। यहाँ पर यूएस में एक इतने में हुआ था। मे बी आई डू दिस टुडे इन हिंदी। आई सी नॉन मराठी unless you all think Marathi is good. Can let me know Hindi is okay, or we can switch back to Marathi. Either way. मैंने कहा था ये जो 2020 चला था, तब से तब जो पेंडेमिक हुआ था, इसके पहले शुरू में जो सत्संग गीता योग हुआ था प्रारंभ में, इफ आई फाइंड इट आई विल सेंड इट व्हाट्सएप पे। उस समय चेतावनी दी गई थी ऐसे जनवरी में, इट वाज ऑलमोस्ट प्रॉफेटिक कि अभी पता नहीं आने वाला समय कैसा हो, है ना। सम पीपल फ्लैग जब मैंने भेजा था अगले साल, तब किसी ने वापस भेज को वाओ दिस इज प्रॉफेटिक करके कि क्या हो कैसे नहीं। नाउ इज द टाइम 2020 क्लियर विजन। चश्मा जब नहीं होता तो 2020 कहते हैं क्लियर विजन। तो अभी साफ साफ देख ले जो जितना बाकी है उतना। और फिर बाद में 2 महीने बाद पेंडेमिक हुआ। 2021 में कहा था कि देखो 2020 तो निकल गया, जीरो हो गया, 2020, मेरा तेरा। अंत में जहाँ पर द्वंद्व है, दो है, और अंत में शून्य हो जाता, राख हो जाती है, कुछ बाकी नहीं रहता। तेरा मेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा, यही प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया। जो भजन था 40 साल पुराना, ऋषियों को, मुनियों को, ज्ञानियों को, जोगियों को इसने सदा नचाया, इससे कौन बच पाया। तेरा मेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा में दो द्वंद्व शब्द जो आता है, दु अन दु, दो और दो, द्वा अन एंड द्वा, द्वा अन द्वा, द्वंद्व। तो दो है तो दो में सुंदर कौन सी है, दो है तो दो में धनवान ज्यादा कौन है, बलशाली ज्यादा कौन है, दो है तो दो कौन जीतेगा। जहां पर भी दो आ गए वहां पर स्पर्धा आ गई कि कोई एक ऊंचा है, अर्थात पहले किसी को नीचा दिखाना होगा। ये दो 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 में तो वहां पर घर्षण आ गया। हम भगवत गीता के 12वें अध्याय में हो गया है हमारा। यहाँ पर इस सत्र, इस सीरीज में भक्ति योग में एक शब्द आता है, एक ही बार आता है गीता में। सुंदर शब्द है, यूनिक है, रेयर है, जैम है। अमर्ष, हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग, यस मुक्त, यस यो मद भक्त समय प्रिय। अमर्ष मतलब कंपटीशन, कंपेटिटिव जो ना हो, दूसरों को नीचा दिखाना है। मेरे को ऊपर होना है तो दूसरे किसी को नीचे करना पड़ेगा, ऐसा जो न हो अर्जुन, वो भक्त मुझे प्रिय होता है। हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग, क्योंकि उसमें थोड़े समय के लिए हर्ष तो है, एक्साइटमेंट तो है, लुक एट मी आई एम सुपेरियर, लेकिन उसमें फिर फ्रिक्शन भी है, भय है, अर्थात इनसिक्योरिटी है, कितने दिन तक टिकेगा अपनी पोजीशन, जो भी अपनी संपत्ति है, मान सम्मान। और उद्वेग है, ग्लानि है, जलन है, एंजाइटी है, मिजरी है। भक्त में ये सब नहीं होता, इसलिए कहते यो मद भक्त समय प्रिय। ये जहाँ वही वही आता है, वहां जहाँ द्वंद्व होता है। तो 2020, दो का शून्य हो जाएगा, दो का शून्य हो जाएगा, दो दो जहाँ आ जाएंगे दोनों खत्म हो जाएंगे। ऐसी कथाएं भी है पुराण में इसको लेकर के। शुंभ निशुंभ नाम के दैत्य थे, कई कितनी कथाएं कि दो आपस में लड़कर कैसे एक दूसरे को खत्म कर डालते हैं। तो 2021 जब प्रारंभ हुआ, फिर हमने देखा है कैसे पैंडेमिक में क्या हो गया, सब शून्य होने लग गया धीरे धीरे। क्लियर विजन नहीं रखा तो कि व्हाट रियली मैटर्स इन द एंड, व्हाट डज इट मैटर। अमीर हो फिर भी सब 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 के लिए पैंडेमिक था। ऐसे नहीं कोई बच्चा की सेलिब्रिटी है तो नहीं, अमीर है तो नहीं।
और गरीब है तो पहले मरेंगे, ऐसा भी नहीं हुआ। 2021 में ये संदेश था गीता योग का, जब शुरू प्रारंभ का, तभी ये 2020 को छोड़कर एक में दशा हो, 21 एक 2021, तो ये दो दो करेंगे तो 0 हो जाएंगे। दो को छोड़ करके प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। कबीर जी ने कहा अगर प्रेम करते हैं, ये प्रेम शास्त्र है, गीता योग प्रेम योग है, अल्टीमेटली प्योरेस्ट ऑफ द प्योर लव, द हाईएस्ट अबव ऑल नॉलेज। सारे ज्ञान के ऊपर कल के सत्र में जैसे मैंने बताया था, जहाँ सारा ज्ञान समाप्त होता है वहाँ प्रेम प्रारंभ होता है। न शुद्ध विशुद्ध प्रेम, ईर्ष्या रहित, अपेक्षा रहित, संकल्प रहित, मुक्त प्रेम, केवल देने वाला, ईश्वरीय दैवी प्रेम, डिवाइन लव, प्योर लव। तो कबीर जी ने भी कहा, और बहुत कई शास्त्र संतों ने कहा, मीराबाई के सुंदर सुंदर भजन है इस पर। यहाँ तक कि आदि शंकराचार्य, वेद के प्रकांड पंडित धुरंधर, उन्होंने भी कहा है ना, अलग अलग। व्हेन अगर इंटरेस्टेड है तो आई कैन शेयर विद। तो इस गली में से एक ही जा पाएगा, प्रेम की गली से, या तो तुम या तो वो। तो अपने आप को छोड़ना पड़ेगा इधर। मैं तुझ में हूँ भगवान, आई एम इन यू एंड आई नो यू आर इन मी, यू आर ऑल्सो इन एवरीवन एल्स एंड एवरीवन एल्स इज इन यू। सारी लहरें एक ही सागर में है कि हर लहर का अलग अलग सागर है। दसों हजारों लहरें बनती है, टूटती है, रुकती है, बहती है, वो हर एक अपना अपना अलग अलग सागर लेके आती है कि सारी की सारी उस एक समुद्र में है। वो एक जो विशाल समुद्र है, वो एक ही समुद्र इन सारी लहरों में है। या हर लहर ने कहा ये मेरी लहर, हर सागर ने कहा ये मेरी लहर है, ये तेरी लहर है ना। सारी लहरों में बस एक समुद्र, उस एक ही समुद्र में सारी की सारी लहरें। ऐसे हम उसके चित्त में निकली हुई लहरें हैं। 10वें अध्याय में विभूति योग में इसी गीता में कहते हैं, मद भावा मानसा जाता ईशा लोकाम इमाम प्रजा। अर्जुन, दीज आर माई थॉट्स, द क्रिएशन वेर एवर आई लुक। जहां जहां देखते जाता हूँ मेरी चैतन्य शक्ति, संप्रेषण शक्ति से जीवन स्फुरित होता है। इतना शक्तिशाली, प्रभावशाली है। तो जैसे जैसे मन में विचार आते हैं, so the way I dream and creation forms। जब हम सपना देखते हैं तो हर स्वप्न पात्र, हर रोज नया सपना देखते हैं, और हर सपने में 100 हजारों पात्र देख लेते हैं। उन सबों में एक ही हम ही होते हैं ना। तो दूसरा खोपड़ी में आके घुस के कहता नहीं ये मेरे सपना पात्र है, चल हट। और उन सबों में हम अकेले होते हैं, और हम अकेले में सब होते हैं। मेरे स्वप्न पात्र तुम्हारे मस्तिष्क में नहीं आते, तुम अपने बना ले, तुम्हें अपना। मेरे में जितने उतने में मैं अकेला हूं। और जितने भी आए आज तक स्वप्न, सारे के सारे मेरे में हैं। तो एक है दृष्टा साक्षी, जिसे कहा जो ब्रह्म के साधक होते हैं, निर्गुण निराकार, वो साक्षी भास के लिए साक्षी है, विटनेस है मात्र। अरुण का सिद्धांत है साक्षी ज्यों का त्यों, अनचेंजिंग, कूटस्थ, अचल, संनियम में इंद्रिय ग्रामम, कूटस्थम अचल ध्रुवम। ये भी 12वें अध्याय के प्रारंभ में आता है। अचिंतम अगमम, वो इनकंसीवेबल होता है। तो 2021 में, ताकि 20 वो दो दो को छोड़ के बस एक में हो जाए। और फिर भगवद गीता के 4थे अध्याय के प्रारंभ में भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं बार बार आके बताता हूँ और फिर से डिग्रेड हो जाता है नॉलेज। सुन लेते हैं
समझ लेते हैं, फिर से भूल जाते हैं, फिर से मेरे को आना पड़ता है। राम बन के आए, कृष्ण बन के आए, उसके पहले और कोई कुछ बन के आए, अलग अलग करके। इसीलिए ये शास्त्र दे चुका है भगवान का, ये जो ज्ञान है भगवत गीता का, ये सदैव रहता है। दिस इज ऑलवेज फॉर एवर एग्जिस्टिंग, अभी भी चल रहा है, अभी भी हमें उपलब्ध है। सामने भगवान हो न हो, लेकिन अगर कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण के उपदेश को मानना पड़ेगा। और कृष्ण को तो मानते, लेकिन वो गीता नहीं मानते, तो फिर क्या मानते कृष्ण को? मेरे पिता का तो मैं आदर करता, लेकिन उनकी बातों का आदर नहीं करता। आई रिस्पेक्ट माई फादर बट आई डोंट केयर फॉर व्हाट ही टेल्स मी, आस्क्स मी टू डू। फिर क्या खा आदर किया पिता का? वो तो शरीर हड्डी मांस का आदर किया, उसका क्या मतलब है? उनके जो सिद्धांत है, उनकी जो सीख है, पहले प्रमुख तो उसका आदर होना चाहिए ना। He is manifesting through it, he is expressing himself through it। तो फिर से योग भ्रष्ट विजायते, अथवा कहा था, सूर्य को बताया, फिर इक्ष्वाकु, उसने मनु को बताया, फिर इक्ष्वाकु को बताया। इक्ष्वाकु अर्थात श्री राम के जो प्रेडिसेसर थे, उनके जो पूर्वज थे, इक्ष्वाकु वंश, सूर्य वंश है, सूर्यवंशी राम। वहां से चलिए, ये चंद्रवंश में आए। राम जी सूर्यवंशी थे, कृष्ण भगवान कृष्णवंशी थे, दोनों कवर हो गए इन दोनों में, द लाइटर एंड द डार्कर। तो ऐसे ही फिर से दो में आ गए 2022, अभी से दिन ही प्राप्त, फिर से 2023 में कहा तीन, तीन शक्ति, तीन गुण, तीन सात्विक राजसिक तामसिक, फिर में फंसे, फिर से फंसे। अभी 2024 आ रहा है, तीनों गुणों को लांग कर, सात्विक राजसिक तामसिक तीनों को लांग कर, अथवा ये जो तीन शरीर है हमारे, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये जो दिखते आईने में दिखते, हड्डी मांस है, इसको आप पकड़ के रखा है, इसको बाल संवारते हैं, ये वो सब, इसे स्थूल शरीर कहते हैं, ग्रोस बॉडी, फिजिकल बॉडी। जड़ होता है, इसको उठाना पड़ता है, इसको नहलाना पड़ता है, सुलाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, तो टॉयलेट में ले जाना पड़ता है, फिर से साफ करना पड़ता है। इसको ही अपना मानते बैठे, आईने में देख देख करके इसको सजाया सवारा, ऐसा है वैसा है। ये गधा है, इसको अपनी बिल्कुल अक्ल नहीं है ज्यादा। इसमें जब तक चेतना है तब तक अकल है, डिजाइन जो किया हुआ प्रोग्राम। नहीं तो ऐसा ऐसा पड़ा रहे, बर्फ जैसा ठंडा, उसको उठा के ले जाए या मुंह में डाल दिए, लड्डू पाड़े डाल देते मुर्दे के, खाता भी नहीं है। अभी तक तो इतना मीठा चाहिए करता था, और वो तो आ करके मर गया, उसमें रख दिया तो कुछ ऐसा कैसा पड़ा है, मक्खियाँ लग रही है, आंख में कीड़े घुस रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा कैसे? शरीर तो वैसे ही है, चैतन्य निकल गया तो, इसलिए इसको जड़ कहा है। ये स्थूल शरीर है, ये गधेपना हो रहा, ये फिर से भ्रष्ट हो रहा है, फिर से डेग्रेडेशन हो रहा। ये गीता से सतर्क संगत है कि अपने आप को शरीर मान लिया, मिस आइडेंटिफाइड विद द फिजिकल बॉडी, ऑल अलोंग लिविंग आई एम दिस बॉडी, कंप्लीटली 180 डिग्री रॉन्ग, 100% रॉन्ग, 100%। बस मैं ये शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, इतना हूँ, ऐसा हूँ, मोटा हूँ, दुबला हूँ, ऊंचा हूँ, टिंगना हूँ, जो भी, शरीर शरीर शरीर। ये तो स्थूल है, इसको तो छोड़ना, इसको तो हम चला रहे हैं, ये तो हमारी गाड़ी है, वाहन है। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार जिसे कहते हैं, अंतःकरण चतुष्टय। मन है जो सोचता है, आंखों से क्या दिखा, इसका मतलब क्या है, कानों से क्या सुना, ये अंदर में कोई है जो सोच रहा है। शरीर खाली लाने का काम, देख कैमरा ने खाली, आईफोन का कैमरा है इधर, ये इससे जो फोटो निकालते हैं, फोटो तो बड़ी सुंदर निकाल लेते हैं, इसको खुद को नहीं समझता ये किसकी फोटो है, इनका स्वभाव कैसा है, ये क्यों रो रहे हैं, इनको किस बात की मदद चाहिए। सोशल मीडिया पे निकाल के डाल देते हैं, अन्याय हो रहा है तो करना क्या चाहिए, बम ब्लास्ट हो रहा है, यहाँ से भागना चाहिए, इधर ही रुकना चाहिए, कुछ नहीं समझता। फर्स्ट क्लास वंडरफुल फोटो वीडियो निकाल लिया इसने, ऐसा ये खुद ही उड़ जाएगा, बम बम इसको नहीं हटाया तो, ये तो बह जाएगा नदी में।
ऐसी आंखें हैं, कान है, इनको कुछ अपना नहीं समझ, अंदर लाने का काम कर रहा है कि अंदर जो मन है ना, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये पहले हो चुका है 2-3 बार, इसलिए अभी डिटेल में नहीं करते। उपनिषदों की बातें हैं, बड़ी गहन बातें हैं, डायरेक्टली सोर्स फ्रॉम द उपनिषद, लाइक द गीता इज। जानते हैं ना, हर गीता के अंत में आता है ओम श्री तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु। Even the Lord gives credit where credit is due. गुण चोर न बने, जिसका श्रेय उसको मिले। कि ये उपनिषद से आया हुआ है, ये ज्ञान उपनिषद के वेद से आए हैं, और वेद उसके श्वासों से निकलते, उसकी मेमोरीज है उस पुराण पुरुष, उस भगवान की। सो ओम तत्व, इसलिए उपनिषदों से अल्टीमेटली आता है। तो सिंस वी हैव कवर्ड दैट, तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर होता है, काजल, कि ये कहाँ से आया, व्हाई डू आई एग्जिस्ट। कारण जैसे कहते हैं, व्हाट इज द पर्पस, देयर इज अ रीजन, कोई कारण है जिसके लिए यहाँ पे भेजे गए हैं, कुछ कारण है जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। ऐसे ही कुत्ता बिल्ला जिस बकरी जिस चवर चवर खा पी के आहार निद्रा भय मैथुन शंकराचार्य के, तो उठो जागो। ये तो सब मच्छर भी कर रहे हैं ना, चिड़िया भी कर रही है, खिड़की से बाहर दिख रही है, अभी खाने पीने का प्रबंध कर रही है, मुफ्त में मिल जाता है आहार निद्रा, इधर उधर कुत्ता ऐसे ही सो जाता है, वो भौंकता है भय, डर लगे तो सिक्योरिटी के लिए, और फिर बच्चे बनाता है मैथुन कल, आहार निद्रा भय मैथुन अष्ट। इतना ही किया तो प्राणियों में और मनुष्य जाति में क्या फर्क हुआ। एक तो द ब्राइटेस्ट बल्ब आर्ग्यूबली शंकराचार्य, जो मैं कई बार कहता हूँ, जिनके कारण हिंदुत्व की रक्षा हुई, जैसे हिंदू धर्म सुरक्षित होने तो घुल मिल जाता था बुद्ध के समय। तो ये ये जो 3 शरीर बात चल रही थी, 2024, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 4। जैसे अभी कहा 2020 क्या था, 21 क्या था, 2 क्या था, 3 क्या था, नाउ वी आर इन 2024, सो व्हाट शुड वी फोकस ऑन। Just the starting out, sharing my own thoughts, my own reflections, गीता के नाते, ये तीनों के आगे चतुर्थ अवस्था कहते हैं, 4, चतुर्थ अथवा चौथी, 2024। इसलिए कह रहा हूँ, इररेलेवेंट बातें नहीं है, उसको तुरीयावस्था कहते हैं शास्त्रों में। तुरीया अर्थात चौथी अवस्था। इत, इत, जैसे ओमकार आता है तो अ उ म को बिंदी लगाते हैं, अकारो तो ब्रह्मा, उकारो तो विष्णु, मकारो महेशा, बिंदी लगाते हैं। उसका वर्णन है वेदों में है, शास्त्रों में है। एंड दैट इज तुरीयावस्था, सिग्निफाइज लेटिंग गो। ये तीनों को लेट गो करना, तीनों में फंसना नहीं है, इसको छोड़ना है। इसके आगे अगर जाना है, घर से कहीं दूसरी ओर जाना है, ये सिंपल लॉजिक है, कई बार कहता, बहुत ही सिंपल है गीता, लॉजिकल एकदम। ओपन माइंड हो तो अपनी अकल थोड़े समय के लिए बाजू रख के, जिस सिंपल माइंड से अगर स्वीकार करने को, तर्क अपनी अकल में ना, तर्क को अगर बाजू रखे थोड़े समय के लिए, तो घर कहीं जाना है तो घर को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, इधर ही बैठ के उधर चले जाएंगे। गाड़ी से पहुंच गए, बस से कहीं बस स्टॉप आ गया, अब उतरना पड़ेगा कि बस में ही बैठे रहेंगे, पूरी बस घुसाएंगे घर में ना, बस से उतरना पड़ेगा तब जा पाएंगे, तो छोड़ना तो पड़ रहा है ना। खाते हैं, अच्छा लगता है तो सुबह जाके छोड़ते हैं, छोड़ना पड़ता है, नहीं छोड़ के आते हैं, नहीं नहीं नहीं, भर्ती जनते, वो तो बासुंदी बड़ी अच्छी थी, लड्डू हमको वो तो रखते, इधर ही रखते, छोड़ना नहीं है, बड़ी मेहनत है, वो किधर से कलकत्ता से लाई थी मिठाई, छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ के रखना है, उसको छोड़ना ही पड़ता है। और कुछ चाहिए तो छूट ही रहा है, बाल सिर के नहीं छोड़ते तो झक मार के छोड़ना पड़ता है, थप्पड़ लगा के छोड़ता है। शरीर मृत्यु आती है तो रोते क्यों है, छोड़ना नहीं है इसलिए।
मरो मरो सब कहे मरना जाने न कोय, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होए। जो पहले सामने से छोड़ने की तैयारी रखे उसको फिर छोड़ने का दुख नहीं होता। दुख तभी होता है जब इच्छा नहीं होती। इच्छा ही चिंता का कारण है। इच्छा से ही सारी चिंता है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह है। जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। फिर से कहता, याद कर लेना, ध्यान में रखना इस वर्ष के लिए। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। तो फोर सिग्निफाइज बियॉन्ड थ्री, लेटिंग गो। तुर्क अवस्था कहते, तुरीय अवस्था कहते। ये कुछ पीछे 1 महीना पहले मैंने किसी हिंदी सत्र में कही थी। टर्की जो है, तुर्कस्तान जिसे कहते हैं, वो सूफी संत वहां से आते हैं। उनकी भाषा में तुर्क मतलब छोड़ देना, और उनके सिद्धांतों में है तुर्क तुर्क मतलब छोड़ने को भी छोड़ देना, छोड़ने का भी अभिमान नहीं करना, छोड़ने का भी विचार, इतना फर्स्ट क्लास छोड़ देना, फैंटास्टिक छोड़ देना मन से, जिसे वैराग्य कहते हैं हमारे शास्त्रों में। है तो उधर ही, जैसे मैंने ध्यान के समय कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। आते जाते आने वाले, ऐसे ऐसे कई कि share, I can share many inspiring quotes like this. I think you get the point that this is the time to start letting go, because it's going to be snatched away anyway. साथ में नहीं रहने वाला है, साथ कुछ नहीं रहता, साथ रहने के लिए नहीं आए हैं। इधर टपके हैं गलती से, पहले की जो गलतियां हुई उसको सुधारने के लिए आए हैं इधर। We're here to finish what we've started. This life is meant, human birth, मनुष्य जन्म is meant to finish it, not to start something new. और ये नया शुरू करे और वो नया शुरू करे। पहले जो शुरू किया तो खत्म किया कि नहीं, वो सोचे। इसके लिए सोचने की आवश्यकता है, और सोचने के लिए भगवद गीता की बहुत मदद होती है। मेरे अनुभव में तो सबसे ज्यादा मदद होती है। इसलिए मैं डंके की चोट पे बार बार कहता, थोड़ी गीता थोड़ा ध्यान। मेरे लिए तो मैं अनुभव, इससे ऊंची साधना नहीं हुई, इतनी एफिशिएंट, इतनी इफेक्टिव, इतनी क्लियर। बस थोड़ी गीता और थोड़ा ध्यान, ज्यादा नहीं कुछ, थोड़ा थोड़ा करना है बस। 3 बातें भी नहीं करनी, 2 ही बातें करनी, थोड़ी गीता और थोड़ा ध्यान। वो भी बहुत नहीं करना है, घंटों घंटे गीता पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। सामने धड़ 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 मालगाड़ी चली जा रही, किधर रुकने का ही नाम नहीं, तो फिर क्या फायदा है। रुकती नहीं गाड़ी, वो गाड़ी को क्या उपयोग क्या है। रुकने के लिए स्लो डाउन होना पड़ता है कि नहीं। एकदम धड़ाक से रुक जाती है, सब गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। रुकने के लिए स्लो डाउन होना पड़ता है, वो उपयोग के लिए रुकना पड़ता है। तो स्लो डाउन टू रीच देयर फास्टर। तो थोड़ी सी पढ़ के थोड़ा जितना बनता है धीरे धीरे ध्यान। तो इस प्रार्थना के साथ आज का 1-2 श्लोक जो 16वें अध्याय के, वो खत्म करने का प्रयास करते हैं। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इतना समय अपने आप के लिए क्यूरियस माइंडेड अगर दे ही दिया है, तो व्हाई नॉट टेक अ फ्यू मोर स्टेप्स एंड चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ। अपने अनुभव की बलहारी है ना, दूसरे के अनुभव से क्या हुआ। वो भूखा आदमी बैठा है और वो सेठ जी खा के आया, डकार दे रहा है, बहुत अनुभव, मस्त क्या भोजन था। ये भूखे आदमी को उसके अनुभव का क्या उपयोग है। और वो सेठ जी कह रहा, अच्छा अरे बेचारा भूखा है, तकलीफ हो रही होगी। भूख का अनुभव इसको कैसे होगा। अनुभव तो जिसका तिसका उसको होगा, प्रेम का अनुभव प्रेमी को होगा, प्रेमास्पद को होगा। ऐसे अपना अनुभव दूसरा कोई सिर पे रख दे और एकदम प्रकाश 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 दिखने लग जाए और बस हो गया सब काम, ऐसा नहीं होगा। Everyone must seek their own salvation, Jesus Christ said
इन द बाइबल हमारे छठे अध्याय में इसी गीता में ये भगवान कहता है, दूसरे अध्याय में भी कहता है, कितनी बार इसमें कहा गीता में, अपना खुद को करना पड़ेगा। तो एंड वी आर डूइंग दैट। Congratulations to all of us. We are aligned with it. सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणम व्रज, जो अंतिम संदेश गीता में कहा भगवान ने, इसी गीता के 18वें अध्याय में 66वां श्लोक। शरणम मतलब ऐसा नहीं कहा सावधान कि घुटने टेकना, नाक रगड़ना, मिट्टी लगा देना, मेरा नाम धमाधम ढोल बजाना, 24 घंटे कीर्तन करना, ऐसा नहीं कहा कहीं गीता में। अलाइन हो जाना। इस सिस्टम जो बना के रखी है बड़ी सोच समझ के इंटेलिजेंट डिजाइन है, तेरे हित के लिए है। 5वें अध्याय के अंत में कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तेरे को परम शांति तब मिलेगी जब ये पता चलेगा कि आई एम योर बेस्ट विशर, नॉट वेल विशर। आई एम योर बेस्ट विशर एंड द योर रियल ओनली बेस्ट डूअर, नॉट जस्ट विशर। वेल विशर तो कितने होते हैं, फिर भी मुश्किल होती है, दुख होता है। डूअर भी है, समर्थ है। तो शरण होना मतलब अलाइन हो जाना। ये जो बताया है, बच्चे इस मार्ग से चलेगा जैसे हम अपने बच्चों को बचपन में बताते हैं, ऐसा नहीं, वैसा वैसा नहीं, ऐसा इधर नहीं जाना, ये होगा। तो और आगे जो मानता है वो सामने निकल जाता है। ऐसे शरण होना। जो है शब्द जो आता है वो शास्ता का उद्योग होता है। शास्ता द कंट्रोलर, अल्टीमेटली जिसका दम है, जिसकी पावर से चल रहा है। रणभूमि, फ्रिक्शन, वॉर, बैटल। ये जो बैटल हो रहा है उसका एक कोई शास्त्र है, अंत में वो जिधर वो जीतने वाला है। ये तो धर्म ततो कृष्ण, ये तो कृष्ण ततो जय। इसलिए इस गीता के आखिरी श्लोक में, 700वें श्लोक में संजय कहता है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। The boss king धृतराष्ट्र कहता है, सॉरी अभी तो प्रारंभ तो नहीं हुआ है युद्ध, लेकिन अभी खत्म ही हो गया, ऐसे समझ ले। तो मैं देख चुका, समझ गया मैं कौन जीतने वाला है। इधर कृष्ण और अर्जुन दोनों हैं, शास्ता भी है और पुरुषार्थी भी है, इधर ही होने वाला है। तो शरण जो शास्ता है, जो फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकता है, उससे अगर अलाइन हो जाए, हमारे जीवन में जो भी संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें ध्यान अगर दे तो सिद्धांत है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये अपने आप को समझ सकता है। फील योरसेल्फ एम्पावर्ड, द गीता इज एम्पावरिंग। जो जानना आवश्यक है वो हमारे पास दे चुका है। 10वें अध्याय में भगवान कहता है इस गीता के, कि ऐसे किसी को मैंने खाली नहीं रखा है। अगर मनुष्य देह में है तो बेवकूफ नहीं बनाया है। वो फर्क इतना ही है कि उपयोग करते हैं कि नहीं। बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव। फिर से अंत में कहते हैं, बुद्धि योग, अकल से काम ले रहे कि नहीं। तो बुद्धि में दे चुके हैं ऐसे। तो ये दिस एज आई ऑफ्टन से, दिस रियली इज फॉर द स्मार्ट वन, जो सचमुच में अपने स्वयं के हितैषी है, अपना भला चाहते हैं, उन्हीं के लिए है। तार्किक छंदिक के लिए नहीं है। बड़ा सुंदर प्रारंभ हुआ 2024 का। भगवत गीता के नाते उपनिषदों के वचन आए, संस्कृत देववाणी भाषा कानों पर आई। उपनिषद सीधा वेदों से आते हैं, वेद पुरुष। तो कहीं न कहीं मन रखा गया, संतों के वचन आए, कबीर, नानक, मीरा के, शंकराचार्य के। शंकराचार्य ने स्वयं कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम ऊढ़मते। तो होपफुली कहीं ना कहीं आस्था अगर जागृत हो जाए, आस्था शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, तो आसानी से न ले, सहजता से न ले।
अस्थि जो होती है, अस्थि, तलवार का था नहीं, अस्तित्व जिस जैसे कहते हैं, होना अपना, एग्जिस्टेंस, सच्चिदानंद में जो सत्य है, whatever exists, first the fundamental principle is existence itself, वो अस्थि, और जब थ हो जाए, संस्कृत में थ मतलब स्थिर, पक्का, गाड़ देना, उधर ही अभी नहीं हिलेगा, पक्का, अस्थिपना स्थिर है, existence is forever, existence does not degrade, जो है पना, मैं हूँ कहते हैं, उसमें मैं तो आया, जन्म हुआ तब मैं आया, मैं चल रहा है, मैं खत्म हो जाएगा, हूँ नहीं खत्म होगा, मैं हूँ, तू है, मैं तू ये वो सब निकल जाएंगे, लेकिन है रह जाएगा, वो अस्थिपना है। तो ये जो स्थायी है, इसलिए फिर उसको, इसमें जिसकी, इसको आस्था कहते हैं, है पने में जिसका विश्वास हो जाए, आस्था। तो आस्था हो रही हमारी भगवान में, उसके वचनों में, ये मेरे अनुभव में शास्त्रों के आधार से और संतों का सुनकर कहता हूँ, प्रमाणित सिद्धांत है। कितने जन्मों की पुण्याई का प्रभाव है, मैं नहीं कह सकता अपनी वाणी से, जिसकी इस विषय में भगवान में आस्था भी हो गई, नहीं यार कुछ तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि बस ये कुछ दो भिड़ गए और उससे बन गया। ये हमने इसी अध्याय में हो चुका है अपना, कि मन काम है तो कम, है ना, इसी अध्याय का ये, तो दोस्त ऑफ यू हु माइट रिमेंबर वी गॉन ओवर दिस, ये ऐसे अपने आप बन गई होगी सृष्टि, को बिग बैंग हो गया, उड़ गया, उसके टुकड़े हो गए ऐसे, ना 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 ना, देयर हैज टू बी अ पर्पस, देयर हैज टू बी अ क्रिएटर, if there is a creation, there has to be a creator। शक्ति है तो शक्ति मत कोई है पहले, शक्तिमान को, ये सूर्य प्रकाश बाहर दिख रहा है अभी यहाँ पर, सुबह के 7:45 7:50 हुआ है, अभी सूर्य नहीं दिख रहा है, सूर्य प्रकाश दिख रहा है। तो ये मैं ऐसे कहूँ यार, प्रकाश ऐसे अपने आप आ जाता है कहीं से, कोई सूर्य वूर्य नहीं होता गोला, कोई सोर्स वोर्स नहीं उसका, प्रकाश का स्रोत नहीं है, ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता गधे, जो दिख रहा है उसका सोर्स भी है, शक्ति है तो शक्तिमान है ना, इफेक्ट है तो कॉज है, वैज्ञानिक सिद्धांत है, बड़े में बड़े वैज्ञानिक, whoever you know, आइंस्टाइन से लेकर के, नहीं बिल्कुल सिद्ध किया, प्रमाणित किया, उसको बात को ऊपर उठाया, इफेक्ट है तो कॉज भी है, कुछ हो रहा है तो कोई करने वाला है। इस समय आस्था अगर हो गई तो मनुष्य जन्म सफल हो गया। इस छठे अध्याय में भगवान कहते कोई चिंता मत कर, इधर मर भी गया तू युद्ध भूमि में, तेरी आस्था हो गई है तो अगले जन्म में इधर ही से चल पड़ेगा, कुछ नुकसान नहीं होगा तेरा, यहाँ से तेरी गाड़ी फर्स्ट क्लास चलती रहेगी, बराबर सही दिशा में, ट्रैक्स पे। इसलिए चिंता मुक्त, चिंता रहित हो जाए अगर ईश्वर में आस्था हो गई तो सबका अभिनंदन है, धन्यवाद है इस विषय पर। पिछली बार 16वां अध्याय, वी विल फिनिश दिस टुडे, 21वां श्लोक हुआ था, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ, काम क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं, अतएव इन तीनों का त्याग देना चाहिए। अभी प्रारंभ में मैंने कहा था 2024, ये चतुर्थ अवस्था जो है, तुरीय अवस्था है, ये छोड़ने को भी छोड़ने वाली अवस्था होती है, तीनों में नहीं फंसना है, किसी में कहीं पर प्रेम से छोड़ के भागना नहीं है कहीं। ये तो भागना चाहता था अर्जुन, कह रहा था ना, न युद्ध से गोविंदम किम न राज्य न गोविंदम किम भोग जीवितेन वा न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम, मेरे को ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, चल जाने दे, छोड़ मेरी जान, आई वांट टू गो। और वो कॉलर पकड़ पकड़ के खींच के ला रहे, इधर ही तो चल, उठा धनुष लगा निशाना। छोड़ने को नहीं कहते गीता, कृष्ण छोड़ने को नहीं कहते हैं, लोग लोगों से, लोगों
अपने परिवार से, मित्रों से भागने के लिए नहीं कहते किसी से। जब भी प्रेम कैसे करेगा ना, इधर ही हो। बाहर के संसार से भाग नहीं सकते हम। हिमालय भी गया, गोवा में बैठ गए तो वो बाहर का संसार नहीं है। भूख लग के भिक्षा मांग के खाए तो बाहर के संसार से भीख मांगी, बाहर के संसार की रोटी खा रहे हैं। ये शरीर भी तो बाहर का है, क्योंकि हम तो अंदर हैं। अगर हम अंदर हैं तो ये सारा का सारा ये तो बाहर का हो गया। बाहर को कैसे छोड़ेंगे? ये बाहर का बनाया हुआ संसार अच्छा है, सुंदर है, क्योंकि भगवान ने बनाया है। सृष्टि सुंदर है, ढंग से देखे तो मंगलकारी है। एक अंदर में जो मसाला बनाया है, अपन ने बनाया एक संसार, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। उसने बनाया बाहर का, वैसे अपन ने भी अंदर में बना के रखा है अपने विचारों का संसार, संकल्पों का। ऐसा होगा वैसा होगा वाला, ये करेंगे वो करेंगे, आमोद प्रमोद मैं संसार से कहते हैं। वो संसार को छोड़ना है, अंदर के संसार को, अपना मसाला छोड़ना है। और उसने जो दिया उस पर, यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा सम सिद्धा सिद्ध च कृत्वा न निबध्यते। फंटास्टिक श्लोक, चौथे अध्याय में। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये पढ़ना 6-7 श्लोक है, एक लाइन सीरीज में है। चौथे चौथे श्लोक में जस्ट सुप्रीम रिपैक्ट। तो ये काम, क्रोध और लोभ पिछले बार डिटेल में किया था अपन ने, तो अभी थोड़ा संक्षिप्त में करते हैं भूमिका के लिए। ये अंदर में होते हैं, वासना अंदर में जागृत होती है, इच्छा और पैसा और पैसा और पैसा अंदर से लगता है। और क्रोध अंदर में आता है, बाहर दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता, लेकिन होता अंदर में है। पिछली बार मैंने बड़े सविस्तर से बताया था, आराम से समझा के। जो लहर आती है समुद्र किनारे, बड़ी लहर आती है, दिखाई देती है, समझ जाते हैं यार लहर आ रही लहर आ रही। वो जो नीचे से अंदर से आती है, वो पैर फिसल के गिरा देती है, क्योंकि वो दिखती नहीं है। तो ये सामने से आने वाली एक लहर और अंदर से न दिखने वाली दूसरी लहर, इनमें से ज्यादा डेंजरस वो रिफ्टेड अंडर करंट जिसको कहते हैं। ऐसे क्रोध दिखाई देता है किसी को आ रहा है तो हम अपना बचा सकते हैं अपने खुद को, लेकिन वासना किसके मन में क्या है वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो और अंदर में होती है। वो खींच सकती है अपने खुद के अंदर की भी। इसलिए उससे बचना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ। लोभ मतलब और बढ़, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये जो पिपासा होती है इसको, तस्मात् देयरफॉर एतद् त्रयम् त्यजेत। इसको छोड़, क्यों इसको कहा त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम। इन नरक के सीधा डायरेक्ट पाथ टू हेल है। सीधा नरक में जाके टपकना होगा तो आसान एकदम फर्स्ट क्लास रास्ता है, बिल्कुल सहजता से नरक में गिर जाएंगे इच्छा है तो, जल्दी से। काम वासना में, मतलब वासनाओं में, कामना, किसी भी चीज की कामना, इच्छा दृढ़, पक्का ऐसा ही चाहिए, ऐसा वैसा ही चाहिए, मेरे को ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। आग्रह, दुराग्रह, स्टक, बीइंग स्टक, हट, जिद, हेकड़ी अपनी, उनको छोड़ देना चाहिए। अथवा लोभ, मिल गया जितना मिल गया उतना उतने में संतुष्ट नहीं, और मृग जल के पीछे। वो कस्तूरी मृग जो होता है उसके अपने नाभि में ही कस्तूरी होती है, वो सारे और घूमते रहता है, भागते रहता है। सुगंध कहाँ से आ रही, सुगंध कहाँ से आ रही, सुगंध कहाँ से आ रही, जानता नहीं कि अपने खुद की नाभि में। ऐसे ही तिल्ली में तेल, चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। हर तिल के दाने में तेल है, हर पत्थर को धोके तो उससे चकमक निकलती है। ऐसे हमारा प्रभु हमारे भीतर है। अगर जागने में रति हो जाए, जागृत हो जाए तो इसलिए और कहीं बाहर से
आवश्यकता नहीं है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वार स्त्रीनिर्भरः आचरयात्मानः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। 22वां श्लोक। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त साधक अपने कल्याण का आचरण करते हैं, इससे वह परम गति को जाते हैं, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं, मैं वो कंक्लूडिंग दिस चैप्टर शॉर्टली, एतर विमुक्त, अच्छी तरह से मुक्त और विमुक्त, विशेष, एक फर्स्ट क्लास गेटिंग रेड, कंप्लीटली छोड़ दिया, पूरा का पूरा छोड़ दिया, कुछ नहीं रुक गया इन तीनों में से। ऐसे जब होता है जो कहता है तमोद्वार, ये तामसिकता के तमोद्वार, तामा मतलब डार्क, लिटरली तम मतलब डार्क, सात्विक प्रकाशमान मतलब अंधेरा, तमो मतलब तमोद्वार, these are dark places, shady, shadowy, dark doors, dark pathway। कब फिसलेगा, कब ठेच लगेगी, कब गिर जाएगा, किधर क्या हो जाए, कुछ पता भी नहीं चलेगा, कहाँ पे कहाँ। हम तो अंधेरे से बचते हैं, अंधेरे से डरते हैं, अंधेरे से दूर जाते हैं, अंधेरे से उजाले की व्यवस्था करते हैं, और इतना घोर अंधकार लेकर के जी रहे हैं। ये बुद्धिमानी है क्या? ये हम कुत्ते बिल्ली से ज्यादा अकल वाले हो गए क्या? वो तो जितना आवश्यक उतना खा के निकल जाते आगे। शेर तक नहीं खाता, फाड़, शेर के सामने आदमी आ जाए पेट भरा हो तो कुछ नहीं करता, पूछ लेना कि जो ना जानते समझ लेना, नहीं खाता बेवजह किसी का, आज तक नहीं खाया, मच्छर तक नहीं मारेगा, तक तकलीफ नहीं दे रही है तो, दे रहा है तो वो क्यों, पेट भर गया बस, उसके आगे निकल गया। अपने घोंसला, एक घोंसला क्या, बच्चे दिए, अंडा क्या, वो पंछी ने इस झाड़ में सामने दिखाई दे रहा है, बस उतना ठीक है, जितना है जैसा पर्याप्त है। दो पंख मिले उससे उड़ के जितने जगह, वही और ज्यादा 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 अलग अलग अलग। इस सात्विकता से हट गया, राजसिकता में फंस गया, राजसिकता से इस दिशा में किधर जा गया, आगे तक अंधेरा है, रॉन्ग डायरेक्शन, रॉन्ग वे, कितनी देर तक जाएगी गाड़ी, रॉन्ग वे पे बहुत, कितने भी टैलेंटेड हो चला रहे हैं ट्रैफिक में, रॉन्ग वे कितनी देर तक जाएंगे, क्रैश तो होने ही वाला है, खुद भी मरेंगे, दो चार को ले जाएंगे साथ में। तो यू टर्न की जरूरी है। ये वर्ष फर्स्ट क्लास है, उसके लिए है चतुर्थ अवस्था, ये वर्ष यू टर्न के लिए है, यू टर्न के लिए है। सो फिर हो जाएगा, कहते अगर तू यू टर्न लेगा, क्यों यू टर्न कैसे, वो भाग रहा है ना रथ से उतर के, नहीं मेरा निकल रहा है, मेरे को नहीं करना है, तो उसको यू टर्न करा रहे, नहीं ऊपर फिर से आओ महाराज, बैठो इधर, चढ़ो रथ पर, डरो नहीं, तुम्हारे सामने में हूँ। ये मैंने कई बार कहता है, ये मेरा ग्वाला जो है, ये पीछे वाला भगवान नहीं, चलो हम तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो हम तुम्हारे पीछे है वाला भगवान, ये छाती सीना अपना खोल के सामने खड़ा है, रथ सारथी बन के, अर्जुन महाराज पीछे है, ये भगवान सामने है, बाण आएगा तो मेरे छाती पे लगेगा, पहले चल उठा धनुष। तो ऐसे हिम्मत देने वाला भगवान ये कह रहा है, यह शास्त्र विधि मृत सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण करते हैं, वह न सिद्धि को प्राप्त होते हैं, न परम गति को, और न सुख को ही। अरे ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं कर सकते, जैसे हम जो भी गाड़ी भी चलाते हैं, तो जो किसी ने सोच समझ के रास्ता बनाया उस पर चलाते हैं, जिस किसी ने बताया कि नहीं नहीं स्टीयरिंग व्हील से ऐसा होता है, इसको दबाए तो आगे जाती है, इसको दबाए तो रुकती है, किसी ने सोच के बनाया डिजाइन, उसके अनुसार चलते हैं। कोई कहता है इधर से जाएगा तो कोर्ट हाउस जाएगा, इधर से जाएगा तो बगीचे में पहुंचेगा, तो उस वैसे एक सिस्टम में कितने न हजारों लाखों ने सोच, सो एम्पेरिकल डिजाइन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, दिस इज एम्पेरिकल डिजाइन, राइट, ओवर ओवर जनरेशन सक्सेशंस, सालों साल कितने युगों युगों से, उसके अनुसार जो चलते, तो वो तो उधर से गया तो बराबर बगीचा पहुंच गया, इधर से गया तो कोर्ट हाउस पहुंच गया, इसको दबाया तो गाड़ी और आगे बढ़ी, उसको दबाया तो और रुक गया। अरे नहीं नहीं हमको कुछ मत बताओ, हम अपने मन से करेंगे,
और बैठ गए और इसको दबाया तो खचा, जहाँ ब्रेक लगाना था वहां और एक्सीलेटर दबा दिया, तो एक्सीडेंट हो गया, उधर ही रुक गए, पुलिस आ गई, कुछ कोर्ट ऑफ नहीं, न्यायाधीश ने निर्णय भी दे दिया, हो गया, आए नहीं तो फिर तुम हार गए। तो अपनी अकल पहले इधर लगाए कि अलाइन जो सिस्टम बनाए उसके लिए, उसको शास्त्र कहते हैं। शास्त्र संस्कृत में साइंस को कहते हैं। दिस इज अ साइंटिफिक डिस्कोर्स, दिस इज अ साइंटिफिक स्क्रिप्चर। हर अध्याय के अंत में आता है योग शास्त्र, दिस इज द साइंस ऑफ रिकनेक्टिंग। योग अर्थात रिकनेक्टिंग। अभी जो अपने आप को डिसकनेक्ट मान रहे हैं, टुकड़े टुकड़े समझ रहे हैं, अलग अलग लग रहा है, मैं ये हूं तू वो है, वो है, अलग अलग लग रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं है। देयर इज वन सिंगल कंटिन्यूम। सारी लहरों में जल एक ही है, अपनी अपनी लहर का अपना अपना जल नहीं है इनमें। सारे बादलों में आसमान वही है, नेम एंड फॉर्म अलग लग रहा है लहरों का, बादलों का, लेकिन सब्सटेंस जो है ओरिजिनल एक्चुअल वो सेम है, एक है, सदैव है। अभी डिस्कनेक्ट जो लग रहा है वो रिकनेक्ट होने का जो साइंस है, योग शास्त्र है, वो गीता में इधर इसलिए बार बार शास्त्र शब्द भी आता है। ये शास्त्र विधिमत सृज्य, उद सृज्य मतलब हाई माइंडेड, हायर थिंकर्स हैव क्रिएटेड दिस सिस्टम। उद, उद मतलब ऊपर, उद बत्ती, अगरबत्ती वो जो ऊपर जाती है ना, उदबत्ती लगाते हैं, धुआं नीचे नहीं बैठता। उदतर, उत्तर दिशा में जब कहते हैं, अभी उत्तरायण आएगा संक्रांति के दिन 14 जनवरी को, सूर्य नॉर्थ बाउंड चलने लग जाएंगे। नकाशा मैप में भी जब उत्तर दिखाते हैं, वो नॉर्थ पॉइंटिंग दिखाते हैं, ऊपर एरो दिखाते हैं। उद संस्कृत में था ऊपर, ये उद सृज, सर्जन मतलब बनाना। ये द हायर थिंकर, दोज ऑफ हायर इंटेलेक्ट have empirically designed this science. This is how you fix our life. This is how you find your purpose. This is how we reach our destination, which was also our origin. ये शास्त्रम विधि उत्सर्ज वर्तते, इसके अनुसार जो चलेगा, काम का अर्थ, हाँ वो अपना काम बना लेगा, हो जाएगा उसका, वो पहुंच जाएगी। न सिद्धिम अवाप्नोति, इसको छोड़कर अपने मनमानी जो करेगा, इधर इधर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, बोलेगा मेरे को ये लाइट बल्ब नहीं बनाने यूज करना, मेरे को अपना बल्ब बना के, ये थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया हुआ नहीं करना, मेरे को अपना बल्ब बना के यूज करना। बहुत शायद बन जाएगा, पता नहीं, अगर बहुत अक्ल वाला होगा तो बहुत समय निकलेगा, 40-50 साल उसको लग गए, अपने भी बुढ़ा होकर मर जाने का। लाइट बल्ब तो लग जाएगा लेकिन पढ़ने की नेत्र ज्योति नहीं रहेगी, उपयोग कुछ नहीं होगा। तो वो ज्यादा अकल की बात नहीं है, बहुत कम बुद्धि की बात है। इधर सब समझा के दिया उसको, चल। तो फिर न सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम, सिद्धि भी नहीं होगी, फुलफिल नहीं लगेगा, सुख आनंद नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेट, एंजाइटी, मिजरेबल लाइफ हो जाएगा। इस करने के लिए अकल का उपयोग करने को तो कहाँ है, गीता में बहुत बार कहा है, स्पष्ट शब्द में बुद्धि शब्द यूज करके कहा है। ये बुद्धि का बराबर उपयोग करने की इतना सब हाईवे पड़ा है, उधर जाकर के तू जंगल से अपनी कुल्हाड़ी लेके चल रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, ये बुद्धि का उपयोग है क्या? अरे ये लकड़ी तोड़ के मैं अपना रास्ता बनाऊंगा, कितने दिन तोड़ेगा यार, कितने दिन, कब रास्ता बनेगा, कब पहुंचेगा? ये हाईवे दिख रहा है तेरे को, समृद्धि, इससे चलना। ये बुद्धि का उपयोग कहा है, न कि बुद्धि अपनी लेकर के, अपनी कुल्हाड़ी लेकर के उसको घुस घिस के, लकड़ी तोड़ के करके सिद्धि नहीं होगी, फुलफिल नहीं होगी, पहुंचेगा नहीं, सुख भी नहीं होगा, और थक जाएगा, भूख लगेगी, पसीना हो जाएगा, मर जाएगा। न पराम गतिम। एंड देन द लास्ट, इस ये इसलिए कहा है, दिस इज एग्जॉर्टिंग, इस सीना फाड़, छाती फाड़ के करा भगवान डेस्परेटली कि नहीं नहीं तू भाग मत युद्ध से, उससे नहीं होगा तेरा काम, तेरे को शांति नहीं मिलेगी। वही 1-2 साल बाद आकर के बौखला करके तो क्षत्रिय उनको उस नींद में मार डालेगा तो अधर्म हो जाएगा। अभी यहाँ तेरे भरोसे युद्ध चल रहा है,
तू भाग जाएगा तो अधर्म हो जाएगा, उल्टा वो काम हो जाएगा, रॉन्ग वे हो जाएगा दोनों समय। इसलिए बार बार कर रहा, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ ना ये बराबर है, डू दिस, एम्फसाइजिंग डेस्परेटली। ये जो कॉन्शियस जिसे कहते हैं हम लोग, इनर वॉइस, भीतर आत्मा की आवाज जिसे कहते हैं, मेरी आत्मा मुझे कहती है समथिंग इज टेलिंग मी, इंट्यूशन जिसे कहते हैं, ना आई एम नॉट फीलिंग इट, दैट डजंट फील राइट। ये जो फीलिंग है, आई डोंट थिंक दैट इज राइट, दैट डजंट मेक सेंस। ये जो विचार है इस पर रुक जाना चाहिए। जब आत्मा की आवाज सुनाई दे, जब इनर वॉइस हो जिसे कॉन्शियस कहते हैं अंग्रेजी में, वहां पर रुक जाना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। वो ऋषिकेश भगवान कह रहा है, जैसे इसको यहाँ पर सामने से कह रहा है। ऋषिकेश शब्द जो होता है वो कृष्ण का नाम है, सहस्त्र नामों में से। ऋषि मतलब हृदय की गुफा, द कैविटी इन द हार्ट, उसमें जो ईश है, ईश्वर में शब्द जो ई मंगलकारी और श मतलब शास्ता, द सुपेरियर कंट्रोलर। वो करना ना बेटे, नहीं बच्ची ये नहीं, दिस इज रॉन्ग, यू डोंट वांट टू डू दैट, डोंट से इट लाइक दैट, यू डोंट नीड इट, यू कैन बी विदाउट इट, इट विल कॉज एंजाइटी, लेट गो, अथवा तो डू दिस। वो भगवान जैसे ये बाहर से कह रहा है, वो भगवान अपने अंदर भी है। ये सारा गीता अपना अपने अंदर भी है। वो कॉन्शियस रूप में कहता है अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए, लेकिन वो बड़े हल्की सी, ये लजेरा शाय भगवान है, बड़ी बड़ी हल्की सी आवाज में कहता है। उसको सुनने के लिए हमें शांत होना पड़ेगा। इतने कोलाहल में, धमाधम में, दाकर धनाधन में सुनाई नहीं देगा। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध में खो गए तो उधर उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी। इसलिए रोज थोड़ा सा शांत होने का सराव प्रयास करना चाहिए। 10 15 20 मिनट में, 24 मिनट में तो गारंटीड, तो बिल्कुल अपने आप पता चलेगा मैं क्या ठीक कर रही हूँ और क्या गलत कर रही हूँ। उसकी जगह पे क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, गारंटीड। यू डू नॉट नीड मोर देन हाफ एन आवर। किधर कोई जाना नहीं पड़ेगा, कोई गाड़ी नहीं, विमान नहीं, कोई सत्संग मंडप नहीं, पंडाल नहीं, वो सुबह उठ के 4:45 उठ के उल्टा टंगना नहीं, नहाला ठंडे पानी से नहाना, कुछ नहीं, जिधर है उधर अपने घर में आराम से। मैक्सिमम 30 मिनट्स, मैक्सिमम। अगर कॉन्शियस की आवाज सुननी हो तो शांत होने का स्वभाव अगर करे तो, अपने आप में बैठने का अगर स्वभाव करे तो, ये जो कह रहा है वो अपने आप सुनाई देगा। मैं कह रहा हूँ ना सामने से, झूठा आदमी है या तो जानता है, अनुभवी है। आप अपनी परीक्षा कर लेना, फिर कभी मत आना झूठा आदमी होगा तो। अपना समय बर्बाद मत करना। मैं कोई बेचने नहीं बैठा हूँ इधर, कोई पैसे नहीं ले रहा, मेरे को कुछ कांटेक्ट वॉन्टेक्ट नहीं चाहिए। मेरे को अपना भगवान मिल गया, उसमें सब मिल गया, सब मिल गया। तो आई एम नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस यू, आई डू कंसिडर myself your sincere well-wisher. I'm here to share what I have. So do yourself the biggest favor in this year. Find some time for yourself. Find your me time. Be with yourself. Discover who you are. अपने आप को ढूंढे। पहली बार जीवन में पहली बार पहचान होगी अपने साथ। आईने में नहीं, आज तक नहीं दिखी आईने में तू कौन है। दूसरे नहीं बता पाएंगे तू कैसा है। आईने में तो इमेज दिख रही है, तुम इमेज हो क्या। लिपस्टिक लगाते हो तो आईने को लगाते हो क्या लिपस्टिक। बाल संवारने हो तो आईने के ऊपर कंघी घुमाते हो क्या। फिर आईने में जो दिख रहा है वो कैसे तुम हो। खाना खिला दे जाना, रोज आईने को लड्डू पेड़ेगा, ये लो प्रभु खाओ, आज ये बना है, ये मैं हाथ कर रहा हूँ, उससे मेरा पेट कहाँ भर रहा है। थोड़ा अपने आप पर कृपा करे तो भगवान की कृपा बनी हुई है ऑलरेडी। लास्ट वर्स ऑफ फॉर टुडे, इस अध्याय का आखिरी श्लोक, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है।
ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। तस्मात् therefore, तस्मात् का therefore शास्त्र, this science, this system, in other words, the system that has been defined, प्रमाणन्ते, is the standard, इसके अनुसार नापे। ये स्केल पट्टी लाते हैं, इसमें 12 इंच है, 12 इंच कितना, कितने फीट है, कितने जरा गिनना है, ये स्केल पट्टी है, इसको फेंक दिया है, हम दूसरे की स्केल नहीं चाहिए हमको, हम अपना प्रमाण बनाएंगे। एक गधा है, बुद्धिमान है, गधा है, अरे नहीं नहीं हम अपना प्रमाण बनाएंगे, ये इंच वंच नहीं अपने को, अपने दूसरे के नहीं, हम अपनी बनाते हैं। वो बनाओ, लगड़े तोड़ के लाओ, गिनो, मापो, नापो, अगले बना के फुकड़ में सामने रख दिए ना तेरे, मुफ्त में उठा, गिन और आगे निकल जाओ अपना काम बना के। इसको शास्त्र के सिस्टम बनाई है किसी ने। 1 लीटर दूध है, ये नाप प्रमाण बनाए, कितना प्रमाण से दिया, 1 किलो है टमाटर, नहीं वो सब्जी वाले को कह दी कि वो 1 किलो वाला नहीं, हाँ वो पत्थर रख दिए, अपने पत्थर रख देते हैं। तो फिर मेरे पत्थर रख, तेरे पत्थर रखने हैं तो मैं लाता ना, मेरे पत्थर रख, ये बड़ा सा रख दिया उसको, देगा क्या टमाटर तुमको 1 किलो? नहीं, भगा देगा। एक गधेपना है जो अपनी अकल अपनी अकल अपनी अकल करते, अपनी अकल पहले दूसरों ने दुनिया लगाई, सोच सोच के अपना जीवन दे दिया मुनियों ने, शास्त्रों ने छोड़ के, और वो निरपेक्ष थे। ध्यान के समय मैंने भागवत का श्लोक सुनाया था, भागवत पुराण का, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम। वो सेल्फिशली मोटिवेटेड नहीं थे, निरपेक्ष थे, अपने लिए कुछ नहीं चाहते थे, मननशील थे, ऐसे चलते पुर्जे नहीं थे, कभी ये कभी वो, ये खा लिया और ये दिख गया। मननशील, कंटेम्पलेटर्स, रिफ्लेक्टिव, डीप थिंकर्स थे, शांत स्वभाव के थे, एजिटेटेड नहीं थे, निर्वैरम, किसी के बैर भाव से किसी को गलत सिद्ध करने के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं उन्होंने सिस्टम बनाई। निर्वैरम थे, समदर्शनम थे, वेरी इंक्लूसिव थे, ओपन माइंडेड थे, समदर्शी अर्थात इफ somebody pushed back, अगर किसी ने कहा, चैलेंज किया, तो वो सुन लेते थे और फिर से आराम से सिद्ध करते थे कि हाँ तेरा कहना तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, देख मैं समझाता हूँ, ये ऐसा है। ऐसे करके जो सिंथेसिस हुआ है, उसके लिए भगवान कहते हैं मैं इन्हीं की चरण धूली चाहता हूँ। उन्होंने बनाई हुई सिस्टम सिर पे रखना चाहिए, न कि और उन्होंने ऐसा नहीं वैसा नहीं, फिर जन्म जन्म निकल जाएंगे। इसलिए भगवान कहते तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, दोज आर द स्टैंडर्ड्स, दोज आर द राइट मेजरमेंट्स। किसके लिए? कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट शुड आई नॉट डू, क्या करे क्या ना करे, कैसा करे कैसा ना करे, कब करे कब ना करे क्यों ना करे, ये सारी सिस्टम डिजाइंड है। और गीता में तो संक्षिप्त रूप में है, कैप्सूल है, गोली है गीता रूपी, उसकी लेके बस one a day, once a day only. ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, इस बात को समझकर, इस विधान को उक्तम जो कहा गया है शास्त्रों में, कर्म कर्तुम अर्हसि, अर्हसि में you ought to, you should, that is right, you deserve to, then फिर कर, जो करना है कर, जिससे गलत नहीं होगा, बराबर गाड़ी ठीक राइट डायरेक्शन में, यू टर्न लेकर के सही दिशा में लगा, फिर अपने मन से, जब रेस्ट एरिया में रुकना है तो रुक, स्लो चला, फास्ट चलाना, इस लेन में उस लेन में, लेकिन पहले दिशा को साध, सही दिशा को साध। मैंने ये बात पहले कही थी, हमारे शास्त्रों में इतनी तार्किक, इतनी लॉजिकल बात है, कहते हैं प्रगति करनी हो तो दो चीजें आवश्यक है, एक दिशा और एक गति, द राइट डायरेक्शन एंड सम स्पीड पेस। दिशा तो सही है, बराबर दिशा में है, लेकिन अभी गाड़ी चालू ही नहीं करी, गति ही नहीं पकड़ी, तो उससे क्या, उधर ही बैठे रहेंगे, सही दिशा में देखते रह जाएंगे, बस उधर है, जीवन निकल जाएगा। और दिशा गति तो है, धमाधम है, 100 की स्पीड से, 150 200 की स्पीड से चल रही है, लेकिन उल्टी दिशा में जा रही है। भैया मेरे बाप, गलत दिशा में जा रही है, तो जितना फास्ट जा रहा है उतना दूर जा रहा है तू, जिधर जाना उससे उससे तो अच्छा स्लो डाउन, कम से कम स्लो डाउन हो जाए कि इतना दूर गलत दिशा में नहीं भागेगा।
और उन दोनों में कहा दिशा ज्यादा प्रमुख है, दिशा पहले कहनी पकड़नी चाहिए, पहले दिशा महत्वपूर्ण है। गति धीरे धीरे मिल जाएगी, चाबी घूम जाएगी, टायर लग जाएंगे, धीरे चलने लग जाएगा। दिशा को पहले साध। ये दिशा दर्शाने वाला शास्त्र है, जिसे गुरु दीक्षा कहते हैं, मंत्र दीक्षा कहते हैं। दिशा जो दे, क्षमाशील होकर, जो शांत कोई हो गया, उनसे जो दिशा प्राप्त करी, या संत, जिसकी वासनाओं का अंत हो गया, उसे संत कहते हैं। संत, स्लोइंग डाउन, एंडिंग। यस्य अंतः, सा संत, संस्कृत में समास संधि विग्रह करे तो जिसका सब कुछ खत्म हो गया है। वासना यस्य अंतः, सा संतः। The one who slowed down and stopped, because why? Because they have reached. जब पहुंच जाते तो चलते ही रहते हैं ना, स्लो डाउन होते हैं। जैसे जैसे घर दिखाई दे स्लो डाउन होते, फिर रोक देते हैं। और रोकने के बाद क्या करते हैं? छोड़ देते हैं गाड़ी को, बाहर निकलते हैं। ये तीनों होता है, स्लो डाउन, स्टॉपिंग एंड लीविंग। ये जिनका हो गया उन्हें संत कहते हैं। तो वो जो, क्योंकि वो शांत हो गए, वो जब दिशा बताते हैं उसे दीक्षा कहते हैं, और उनको गुरु कहते हैं, गुरु दीक्षा। तो दिशा, उसके बाद फिर गति। पहले 6 मिनट ध्यान करें, मैं कह रहा हूँ 6 मिनट खाली, इतना समय नहीं तो बस तुम आना पड़ेगा आपकी सेवा करने। बहुत ही तुम बड़े दुर्दैव है जीवन में, 6 मिनट नहीं मिल रहे, बहुत ही बड़ा अत्याचार, अन्याय हो रहा है। तो भीख मंगों से गई, गलत गई परिस्थिति हो गई। हम फील सॉरी फॉर यू। 6 मिनट भी नहीं मिलते तो लेट मी नो हाउ आई कैन हेल्प यू, आई मीन इट सिंसियरली। 6 6 12, फिर 12 करे, 12 के 18 करे, 18 के 24 करे, 24 में रुक गए तो ठीक है, कोई काम बन जाएगा। 30 हो गए तो मैंने तो गारंटी दे के रखी है, टाइम बैक की गारंटी। आधा घंटा आके तुम्हारे घर को काम कर देंगे, नहीं मिला तो समय वापसी। तो ज्ञात्वा शास्त्रम विधानोक्तम कर्म कर्तुम निहारहसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने के ही योग्य है। इसलिए आई एम टेलिंग यू, डू नॉट रन अवे फ्रॉम दिस बैटल। ये भाग मत इधर से, इधर रुक और युद्ध कर। ऐसे जीवन में भी, जीवन के लिए भी, जो हमारे साथ है, जो परिस्थिति है, जैसी व्यवस्था बनी है, जिधर रखा है, और ये हमारा युद्ध है रोज का। इसमें से सही दिशा ढूंढनी चाहिए, वो अंदर से मिलेगी आत्मा की आवाज। उसके लिए शांत होना पड़ेगा, और फिर उस दिशा में गति प्राप्त करनी होगी। डिस्ट्रैक्शंस कम करने पड़ेंगे, बार बार रुकना नहीं पड़ेगा रास्ते में, सीधे जैसे अपने ध्येय की ओर जाना पड़ेगा। अभी समय है, अभी अभी बताया नहीं डॉक्टर ने इनको, 1 महीना रह गया, 2 महीने रह गए करके, तो मतलब समय है, लेकिन बहुत ज्यादा भी समय नहीं है, ये भी पता नहीं कितना है। तो ये दोनों में से अपना काम बना ले, काम बन सकता है। गीता है, ईश्वर में आस्था है, अभी एबल बॉडीड है, स्वस्थ शरीर है, सांस चल रही है, अपने आप मुफ्त में मिल रही है। जितना आवश्यक है पेट का खड्डा भरने के लिए, जितना उतना अन्न प्राप्त है। लोक लज्जा निवारण के लिए शरीर पर कपड़े हैं, दूसरों की लज्जा से बचने के लिए सब सब व्यवस्था बन चुकी है, फर्स्ट क्लास। बस अभी तो दिया भी है, बाती भी है, तेल भी है, लगाना बस। इसलिए ये देह मिला है। ये शुभ कामना, आपसे शुभेच्छा प्रार्थना। आज ये आखिरी जो आता है, ओम तत्सद इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया। ये ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या अर्थात क्या? विष्णु पुराण में आता है, पंचदशी में आता है, सा विद्या या विमुक्त। विद्या वही जो मुक्त करे, स्किल,
वही प्राप्त करे जो हमें छुट्टी करे, छोड़े, झंझटों से मुक्त करे, हमें मार डाले नहीं, जीते जी मुक्त, जीवन मुक्ति दे। से ब्रह्म विद्या कहते, ये ब्रह्म विद्या है। इसमें योग शास्त्रे, दिस इज द साइंस ऑफ रिकनेक्टिंग। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद्सु, सोर्स्ड फ्रॉम द उपनिषद्स। ये श्रीमद है, दिस इज ब्यूटिफुल। श्री अर्थात सुंदर है, ऑप्युलेंट है, संपन्न है। श्री अर्थात क्यों? क्योंकि यह भगवान से आई है, किसी साधु ऋषि मुनि गुरु ने, संत ने नहीं बनाई है। भगवद गीता है, एक ही ऐसी है। या स्वयं जिन्होंने लिखी, स्क्राइब करी, उस वेद व्यास। अगर वेद व्यास गुरु है अभी यहाँ पर जो दो हैं उनके, व्यास मुनि, व्यास पीठ से कहते हैं, तो वो व्यास ने खुद कहा है, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिस्मृता। ये वेद व्यास जी के वाक्य है। गीता मैंने बना के लिख के रखी तुम्हारे सामने, तुम्हारे लिए। सुगीता कर्तव्य, इसको अच्छी तरह से याद करना चाहिए। ये कर्तव्य है ना, अगर मेरे शिष्य हो तो याद करना नहीं कहा उन्होंने शब्द, इसको जीवन में लाना चाहिए। ये कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तार, किम व्हाट, अन्य अलग अलग शास्त्र विस्तार, एक बाकी इधर उधर क्या भटक रहा है, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया ये सीख लिया। पहले जो मैंने प्रमुख बताया उसके लिए मैं क्यों, वो वेद व्यास कहते हैं, या स्वयं पद्मनाभस्य, ये स्वयं भगवान ने कही। पद्मनाभ अर्थात जिसके नाभि से कमल निकला, जिससे ब्रह्मा बने, जो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, द ओरिजिनल सोर्स, द कॉज ऑफ कॉज, सर्व कारण कारणम, जिसके लिए कहा, उसी ब्रह्मा ने लिखा शास्त्र, ब्रह्म संहिता नाम का 100 अध्याय उसमें। उसके 5वें अध्याय में पहले श्लोक में कहता है, ये तो यही है कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिस्मृत, उसके मुख कमल से अनायास निकल गई। थॉट सोच के नहीं आया था इधर ग्वाला द्वारिका से, वो कुरुक्षेत्र में जाके मैं बड़ा ज्ञान देने वाला हूँ, इसको पकड़ेंगे उसको बताएंगे। लाउड स्पीकर लाए, वो तो एम्पलीफायर टेस्ट करना, वॉल्यूम बराबर, टेस्टिंग माइक 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसा कुछ नहीं, अनायास निकल गई सहजता से। तो व्यास जी कहते पहले इसको पढ़ना चाहिए ना यार जीवन में, बाकी छोड़ना कचरा पट्टी। तो योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन्वर्सेशन। ये संवाद है, समवाद, इक्वल है। सम मतलब इक्वल, वाद मतलब डिबेट है, आर्ग्यूमेंट है। यू कैन क्वेश्चन अथॉरिटी। भक्त को भगवान के साथ थे, भक्त ऊपर बैठा था रथ में होने का, भगवान नीचे की वो दायरे पे खड़े थे, भगवान भक्त ऊपर था। समवाद, इक्वल पोजीशन गिवन, एक्विटी है इसमें। शब्दों की ओर ध्यान दे तो भगवान ने 10 प्रश्न पूछे हैं अर्जुन से, इसमें 10-12। अर्जुन ने 20-22 प्रश्न पूछे हैं गीता में, उसके ज्यादा क्वेश्चनिंग गॉड। ये संवाद है इसी गीता में। दैव असुर संपत्ति विभाग योगो नाम। देव, the good ones, and asur, the aligned and the misaligned. In other words, simply, not the good and the bad, the right and the wrong. Yes, why? Because those who are aligned, जो रास्ते बनाए उस पर चल रहे हैं, इसलिए प्रगति हो रही है, अच्छा हो रहा है, पैसा बन रहा है। लोग उनसे जो जल रहे हैं कि खुद नहीं चल रहे उस रास्ते पर, असुर, देव असुर, aligned and the misaligned, उनके पास उनकी संपत्ति क्या है, उनके पास क्या है, उनके बैगेज में क्या है, इसका विभाजन करने वाला जो ये अध्याय था, षोडशो 16th चैप्टर अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।
हरि बोल। ग्रेट प्रोग्रेस। नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट 17th, और इसमें तो 2 ही बाकी है, फिर 17 और 18, 2 अध्याय। तो बराबर समय से समाप्त हो रहा है, जैसे कहा था। अब जो इनमें से जो 2-4 थोड़े 5-10 मिनट प्रसाद वितरण करना चाहते हैं, रुक करके अपने विचार व्यक्त करें, जो आज के रिफ्लेक्शन से पिकअप किया उसके विषय में। So I am going to stop recording first, and then we will